नमस्ते दोस्तों, डेयरी एंड डेटा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सिमरनदीप सिंह और आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2024 के बारे में। अगर आप डेयरी किसान हैं, प्रोसेसर हैं या डेयरी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम ना सिर्फ ग्रोथ पे बात करेंगे बल्कि यह भी समझेंगे कि आने वाली राह में कौन कौन सी चुनौतियां हमारा इंतज़ार कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, डेयरी सेक्टर की बढ़त पर चुनौतियां भी हैं। लाइवस्टॉक सेक्टर का CGAR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 2014-15 से लेकर 2022-23 तक 7.38% की दर से बढ़ा है, जो कि बहुत ही काबिलियत तारीफ है। यह पारंपरिक अनाज, फल, सब्जी इत्यादि की खेती की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ा है। इसका कृषि क्षेत्र के GVA यानी क्रॉस वैल्यू एडेड के कुल योगदान में 24.32 से बढ़कर 30.38% तक पहुंचना डेयरी की बढ़ती अहमियत को दिखाता है। यह भारत के कुल GVA के 4.66% का योगदान देता है। इसका मतलब है डेयरी अब न सिर्फ एक सहायक क्षेत्र रहा है बल्कि कृषि आय का एक मजबूत आधार बन चुका है। तो इसके डेयरी किसान और प्रोसेसरों के लिए क्या संकेत हैं? दूध और डेयरी उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग आपके बिजनेस के लिए नए बाजारों को खोल रही है। सरकार की नीतियां बिजनेस के विकास को आसान बनाने की कोशिश कर रही हैं। निवेश करने और नई आइडियाज़ लाने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे कि महंगे इनपुट खर्चे। चारे की बढ़ती कीमतें छोटे और मध्यम वर्गीय किसानों की कमाई पर असर डाल रही हैं। उत्पादन की समस्या। भारत में दूध का उत्पादन सबसे अधिक है, लेकिन प्रति पशु दूध उत्पादकता दूसरे देशों के मुकाबले कई गुना कम है। अगर हम देखें 7.38% की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन पशुओं की उत्पादकता और इनपुट खर्चों पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे मुश्किल हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो जोखिम को कम करने में और डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो के दूसरे सेगमेंट में। सेगमेंट नंबर 2, भारत की योजनाएं, फायदे और चुनौतियां। जैसे आप सभी जानते होंगे, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन और इत्यादि स्कीमें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। इसमें से कुछ स्कीमों के ऊपर मैं गहराई से विश्लेषण करना चाहूँगा, जिसमें पहली स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस स्कीम के फ़ायदे हैं कि 3% ब्याज सब्सिडी और 25% तक क्रेडिट गारंटी डेयरी बिजनेसेस के विस्तार में मदद कर सकती है। अभी तक लगभग 13,861 करोड़ की 408 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 40,000 नौकरियां उत्पन्न हुई और लगभग 42 लाख किसानों को लाभ हुआ है। अगर आप अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं या कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए मदद कर सकता है। लेकिन इस स्कीम में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि छोटी उद्यमियों को लोन अप्रूवल होने में देरी हो सकती है, जिसका कारण कई बार जटिल सरकारी गतिविधियां रहती हैं। अब हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के बारे में। 2018 में सरकार ने KCC योजना का विस्तार करते हुए इसमें पशुपालन को भी शामिल किया। अब डेयरी किसानों को 3 लाख तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकता है। अगर आप डेयरी फार्म के खर्चों के लिए इस सुविधा का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसकी जानकारी ज़रूर प्राप्त करें। यह आपके नगद प्रवाह यानी फार्म के कैश फ्लो में मदद कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत का डेयरी सेक्टर कोऑपरेटिव मॉडल पे बेस्ड है, जो कि छोटे किसानों को बहुत हेल्प कर रहा है। कोऑपरेटिव किसानों को सही दाम दिलाने और स्थिर सप्लाई चेन बनाए रखने में अत्यंत लाभकारी है। कई किसानों को पहले से ही सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की सोच रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में यह साफ हुआ है कि छोटे किसानों के लिए यह सहकारी मॉडल बहुत ज़रूरी है।
मगर कई जगह डिजिटल तकनीकों की कमी और कोऑपरेटिव प्रबंधन में खामियों के कारण समय सिर भुगतान में देरी हो रही है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो के तीसरे सेगमेंट की ओर, जो कि है डिजिटल टेक्नोलॉजी, अवसर और समस्याएं। भारत सरकार की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग जैसी कई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी यानी कि मोबाइल सिग्नल, वाईफाई सिग्नल, इंटरनेट सिग्नल एक्सेट्रा में ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। इसके अलावा किसानों को इन तकनीकों का सही इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। तकनीक में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसे सफलतापूर्वक अपनाने में ज़मीनी स्तर पर मदद अत्यंत आवश्यक है। अब हम बढ़ेंगे वीडियो के चौथे सेगमेंट की ओर, जो कि है सस्टेनेबल डेयरी प्रैक्टिसेस एंड पर्यावरण चिंताएं। हालांकि सरकार टिकाऊ डेयरी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रही है, लेकिन चारे की कमी और उसमें यूज़ होने वाले केमिकल फर्टिलाइज़र का अत्यंत उपयोग, जो कि पशुओं के लिए तो हानि करता ही है, मगर लंबे समय में पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआती लागत बहुत ही ज़्यादा है और किसानों को पर्याप्त बाजारी प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वीडियो के 5वें सेगमेंट की ओर, आपके डेयरी बिजनेस के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाने के लिए एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लेते रहें। उत्पादकता बढ़ाएं। पशुपालन में आधुनिक तकनीकों जैसे कि ब्रीडिंग मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के तरीकों को अपनाकर अपने फार्म पे प्रति पशु उत्पादकता का बढ़ाव करें और अपने दूध की क्वालिटी में इजाफा करें। सस्टेनेबल फार्मिंग यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रो टूरिज्म या अन्य डाइवर्सिफिकेशन करके आप मार्केट शॉक से अपने फार्म को मुक्त कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रोथ के साथ चुनौतियां भी आती हैं। सही रणनीति और सरकार के सहयोग के साथ आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। अगले सप्ताह हम किसी और अन्य विषय पे बात करेंगे। अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। डेयरी एंड डेटा से जुड़े रहें। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।